क्या तुम भी चाहते हो कि तुम लोगों की बातों को उनके कहने से पहले ही समझ जाओ, उनके इंटेंशन पहले ही समझ जाओ, केवल उनके फेशियल एक्सप्रेशन और उनकी बॉडी लैंग्वेज से? लेकिन क्या यह सच है? क्या हम किसी के फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से उनकी बातों को उनके कहे भी नहीं समझ सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट बताऊंगा जिनकी मदद से तुम लोगों के इंटेंशन के बारे में उनके कहे भी नहीं समझ जाओगे, और इसकी मदद से तुम वह सब भी जान सकते हो जो बातें लोग तुमसे कहना तो चाहते हैं लेकिन कहते नहीं, क्योंकि लोग अपनी जुबान पर तो कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज पर नहीं। वो भले ही खुद कुछ ना कहे लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और उनके हाव भाव उनके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, द हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट साइकोलॉजी का बहुत बेसिक टर्म है और इसका यूज हम हर दिन जाने अनजाने में करते हैं। यह हमारे दिमाग में कुछ इस तरह से बैठ गया है कि हमें खुद को ही पता नहीं चलता कि हम इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं या नहीं। हेलो इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें अगर हमें किसी व्यक्ति की कोई एक खूबी अच्छी लगती है तो हमें उस एक खूबी के बेस पर उस व्यक्ति की हर एक खूबी अच्छी लगने लगती है। जैसे अगर तुम्हारा कोई फेवरेट क्रिकेटर है जिसके खेलने की स्किल तुम्हें बहुत अच्छी लगती है और अगर वो क्रिकेट को छोड़कर एक्टिंग करने लगे तो तुम उसे वहाँ पर भी सपोर्ट करोगे, चाहे वह उतनी अच्छी एक्टिंग भी ना करता हो। पर क्योंकि तुम्हें उसकी खेलने की स्किल अच्छी लगती थी तो अब तुम्हें उसकी एक्टिंग भी अच्छी ही लगेगी। इसे एक और एग्जाम्पल से समझो। मान लो कि अगर तुम कहीं पर जाते हो और वहाँ पर तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, उसके बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है और जब वह बोलता है तो लोग उसकी बातों को सुनते हैं और तुम्हें भी उसकी कम्युनिकेशन अच्छी लगी, तो अब तुम्हें वह व्यक्ति इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव भी लगेगा, चाहे वह व्यक्ति उतना इंटेलिजेंट, उतना कॉन्फिडेंट और उतना अट्रैक्टिव हो भी ना। पर क्योंकि तुम्हें उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी लगी तो तुम्हें उसकी बाकी खूबी भी अच्छी ही लगेगी। हेलो इफेक्ट में हम किसी व्यक्ति की कोई एक खूबी या फर्स्ट इंप्रेशन से उसकी पूरी पर्सनैलिटी इमेजिन कर लेते हैं और उसी के बेस पर उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 2, मिरर टेक्निक। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसपे हम बात करते वक्त सामने वाले व्यक्ति को मिरर करते हैं, मतलब कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके हैंड मूवमेंट को कॉपी करते हैं। जैसे अगर तुम किसी से बात कर रहे हो और वो अपने फेस को टच करता है तो तुम भी ऐसे ही करो, क्योंकि हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन होते हैं। जब हम किसी को देखकर उसकी बॉडी लैंग्वेज या हैंड मूवमेंट को कॉपी करते हैं तो हमारा ब्रेन सामने वाले को अपना मानने लगता है और हम उसके साथ अच्छे से कनेक्शन बना पाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में यह देखा गया कि जब किसी होटल में वेटर इस टेक्निक का यूज करते हैं तो उनकी टिप्स 70% तक बढ़ जाती है। तो अगली बार जब भी तुम किसी से मिलो या कहीं पर किसी से बात करो तो धीरे धीरे उनकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी जरूर करें। इससे वह तुम्हारी बातों को भी ध्यान से सुनेगा और तुमसे फ्रेंडली होकर भी बातें करेगा। फैक्ट नंबर 3, यूज देयर नेम। हर इंसान को अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि अब तुम खुद को ही देख लो, अगर कहीं पर तुम्हारा नाम लिखा हो तो तुम्हें उसे देखकर एक अलग ही फीलिंग आती है। एक रिसर्च में यह भी पाया गया है कि अक्सर जब लोग नया पेन खरीदते हैं तो उससे सबसे पहले अपना ही नाम लिखते हैं। दुनिया में हर एक इंसान के लिए अपना नाम बहुत खास होता है, इसीलिए अगर किसी भीड़ में भी कोई तुम्हारा नाम ले तो वहाँ पर भी तुम्हें एकदम पता चल जाता है। हर किसी के लिए उसका अपना नाम सिर्फ एक वर्ड नहीं बल्कि एक बेस्ट इमोशन होता है और यही इमोशन हमारी कन्वर्सेशन को 10x ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। अगर आप किसी का नाम लेकर बातें करते हैं तो सामने वाला तुरंत अलर्ट होता है, वह आपसे जुड़ाव महसूस करता है और आपकी बात को भी ध्यान से सुनता है। जब हम किसी से बातें करते वक्त बातों के बीच में उनका नाम लेते हैं तो हम उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि हम उनके साथ इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं और हम उनके टेंशन को पूरी तरह से पकड़ लेते हैं। तो अगली बार जब भी आप किसी से बात करें तो उनका नाम बातचीत में जरूर इस्तेमाल करें। इसके बाद आप देखेंगे कि वह व्यक्ति तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेगा और तुम्हारे साथ आसानी से कनेक्ट भी हो पाएगा। फैक्ट नंबर 4, फुट इन द डोर टेक्निक। यह टेक्निक अक्सर लोगों से हाँ बुलवाने के लिए या उनसे किसी काम में सहमति लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस टेक्निक में लोग हमसे पहले किसी छोटे और आसान काम के लिए हाँ बुलवाते हैं और जब हम उस काम को करने के लिए हाँ बोल देते हैं उसके बाद वो हमसे किसी दूसरे काम के लिए पूछते हैं जो कि पहले के मुकाबले बड़ा और मुश्किल होता है, और क्योंकि हम उनके पहले काम के लिए सहमत हो चुके हैं तो हम उनके दूसरे काम के लिए भी सहमत हो जाते हैं। और असल में वे हमसे दूसरे काम के लिए ही सहमति चाहते थे, लेकिन अगर वो हमसे सीधे दूसरे काम को कहते तो हम शायद उन्हें मना कर देते। इसलिए उन्होंने पहले हमसे छोटे और आसान काम के लिए हाँ बुलवाया, जिससे दूसरे काम के लिए सहमत होने के चांस बढ़ गए। इसे प्रूफ करने के लिए साल 1966 में कुछ साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। उन्होंने एक मोहल्ले में जाकर वहाँ के सभी लोगों से कहा, क्या हम तुम्हारे घर के सामने एक बड़ा सा सेफली ड्राइव का बोर्ड लगा सकते हैं? तो सभी लोगों ने उन्हें मना कर दिया। उसके थोड़ी देर बाद साइकोलॉजिस्ट ने उन लोगों से कहा, बड़ा बोर्ड ना सही लेकिन क्या वह एक छोटा सा सेफली ड्राइव का बोर्ड तो लगा ही सकते हैं? तो लोगों ने कहा ठीक है। अपने घर के बाहर छोटा सा बोर्ड लगाने की इजाजत सभी ने दे दी थी और इसके बाद वह छोटा बोर्ड लगाकर वहां से चले गए। और इसके एक हफ्ते बाद वही साइकोलॉजिस्ट फिर से उसी मोहल्ले में पहुंचे और उन्हीं लोगों से बोले कि क्या अब वह उस एक छोटे बोर्ड को
रिप्लेस करके उसकी जगह बड़ा बोर्ड लगा सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जिन लोगों ने पहले बड़ा बोर्ड लगाने के लिए मना कर दिया था और केवल छोटा बोर्ड लगाने की इजाजत दी थी, अब उनमें से ही 76% लोगों ने बड़ा बोर्ड लगाने की भी इजाजत दे दी थी। यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट ने फुट इन द डोर टेक्निक का यूज करा। उन्होंने पहले मोहल्ले वालों से छोटे फेवर के लिए हाँ करवाई, जिससे उनके बड़े फेवर के लिए हाँ करने के चांस बढ़ गए, जबकि असल में वे बड़ा फेवर के लिए ही सहमति चाहते थे। फैक्ट नंबर 5, फाइंड कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन देम। क्या कभी तुमने किसी से पहली बार मिलते ही गहरी बातचीत करी है? और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि सामने वाला हमारी बातों में कितना भी इंटरेस्टेड क्यों ना हो, लेकिन बात आगे ही नहीं बढ़ती। जब हमें सामने वाले में वे कुछ खूबी दिखाई देती है जो कि हमारे अंदर भी है, तो हमारा दिमाग उस व्यक्ति को पसंद करने लगता है। तो अगर तुम भी अपने और सामने वाले व्यक्ति के बीच कॉमन इंटरेस्ट ढूंढना चाहते हो तो बात करते वक्त इन 3 तरीकों को यूज करो। सबसे पहला, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो। उनसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछो जिसका जवाब हाँ या ना हो सकता है। जैसे, क्या आपको यह खाना पसंद है? तो इसका जवाब वह हाँ या ना में ही देंगे। इसके बजाय तुम उनसे पूछो कि तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है और आप फ्री समय में क्या क्या करना पसंद करते हो। इसका जवाब बताते हुए सामने वाला अपनी रुचियां बताएगा। दूसरा, माइक्रो एग्रीमेंट्स पकड़ो। अगर सामने वाला बंदा बार बार कह रहा है सही बात है, मुझे भी ऐसे लगता है, बिल्कुल सही, तो समझ जाओ कि उस टॉपिक में उसे इंटरेस्ट है। उसी टॉपिक को और गहराई से एक्सप्लोर करो। और तीसरा, अपनी रुचि भी सॉफ्टली शेयर करो। जैसे, मैं वीकेंड में थोड़ी फोटोग्राफी करता हूँ अकेले नेचर में जाकर। अगर सामने वाला बोले अरे मुझे भी फोटोग्राफी पसंद है, तो समझ जाओ कि सामने वाला भी फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है। तुम उससे फोटोग्राफी से रिलेटेड और भी बातें कर सकते हो। जब दो लोग किसी एक जैसे टॉपिक पर जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वही कन्वर्सेशन एक अच्छी और यादगार कन्वर्सेशन में बदल जाती है। तो ये थे वे 5 साइकोलॉजिकल फैक्ट जिनसे हम किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनसे अपनी बात मनवा सकते हैं। लेकिन हमें यह टिप्स इसलिए नहीं सीखनी चाहिए कि हम किसी पर इसका गलत तरीके से यूज कर सके, बल्कि हमें यह साइकोलॉजी टिप्स इसलिए सीखनी चाहिए कि कोई इसका हम पर गलत तरीके से यूज न कर सके।